भाग 3। श्रेया रुद्र के मेंशन से भाग चुकी थी। वो भागते हुए सीधा अपने हॉस्टल पहुंच जाती है। उसे बहुत डर लग रहा था कि कहीं रुद्र उसे पकड़ ना ले। श्रेया जल्दी से अपने हॉस्टल के कमरे के अंदर आती है। श्रेया की रूममेट ज्योति उसे देखकर उससे पूछती है, श्रेया तूने ये क्या पहन रखा है? ये बोलकर वो हंसने लगती है। श्रेया ने दुल्हन का जोड़ा पहना हुआ था। वो उसकी बात को अनसुना करके जल्दी से अपने कपड़े पैक करने लगती है। ज्योति ये देखकर परेशान होती है और कहती है, क्या हुआ श्रेया, क्या कर रही है ये? और ये सब क्या है? कहाँ से आ रही है तू? तेरी मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और ये शादी का जोड़ा। तूने शादी कर ली क्या? श्रेया अपना सूटकेस बंद करते हुए बोलती है, देख ज्योति, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है तुझे कुछ भी बताने का। अगर तुझे कुछ जानना है ना तो आज का न्यूज चैनल देख लेना। मैं जा रही हूँ वापस अपने घर। ज्योति उसकी बात सुनकर हैरानी से बोलती है, क्या अपने घर मतलब कि तू वापस कोलकाता जा रही है? श्रेया बोलती है, हाँ मैं कोलकाता जा रही हूँ। इतना बोलकर वो कमरे के बाहर चली जाती है। ज्योति उसे आवाज ही लगाती रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ रुद्र अपने मेंशन वापस आता है और सीधा अपने कमरे के अंदर जाता है, पर उसे श्रेया कमरे में नहीं दिखती। रुद्र फिर बाथरूम के अंदर चेक करने जाता है, पर श्रेया बाथरूम में भी नहीं थी। रुद्र फिर बालकनी में चेक करता है, श्रेया बालकनी में भी नहीं थी। रुद्र ये देखकर अपने हाथ की मुट्ठी कस लेता है और कमरे के बाहर आकर नौकरों को आवाज लगाता है। नौकर उसकी आवाज सुनकर जल्दी से एक लाइन में सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। रुद्र उन सबको देखकर अपने दांत पीसते हुए बोलता है, श्रेया कहाँ है और दरवाजा किसने खोला? मैं तो दरवाजा बाहर से लॉक करके गया था ना, तो किसकी हिम्मत हो गई मेरे परमिशन के बिना दरवाजा खोलने की? रुद्र का सवाल सुनकर सारे नौकर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। रुद्र गुस्से में एक नौकर का कॉलर पकड़कर बोलता है, एक दूसरे को क्या देख रहे हो? मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। श्रेया कहाँ है? मेरी पत्नी। रुद्र का गुस्सा देखकर एक नौकरानी घबराते हुए सामने आती है और डरते हुए बोलती है, सर वो बहुरानी को प्यास लगी थी, उन्होंने मुझसे पानी मांगा, इसलिए मुझे दरवाजा खोलना पड़ा। मैं पानी लेने के लिए गई थी। रुद्र ये सुनकर गुस्से में बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दरवाजा खोलने की? निकलो अभी के अभी मेंशन से बाहर। अब से तुम इस मेंशन में काम नहीं करोगी और अपनी सजा भुगतने के लिए भी तैयार हो जाओ। वो नौकरानी ये सुनकर रुद्र का पैर पकड़कर रोते हुए बोली, माफ कर दीजिए सर, गलती हो गई। रुद्र गार्ड को आवाज लगाता है। गार्ड आकर उस नौकरानी को वहां से ले जाते हैं। रुद्र पर उसके रोने का कोई असर नहीं हो रहा था। वो गुस्से में वॉचमैन को बुलाता है। रुद्र की आवाज सुनकर दोनों वॉचमैन भागते हुए अंदर आते हैं। रुद्र गुस्से में उनसे बोलता है, तुम दोनों गेट पर खड़े थे या नहीं? वॉचमैन बोलता है, सर हम गेट पर ही थे। रुद्र उसकी बात सुनकर अपने दांत पीसते हुए बोलता है, अगर गेट पर ही थे तुम दोनों तो फिर मेरी पत्नी यहां से भागी कैसे? दोनों वॉचमैन रुद्र का ये सवाल सुनकर अपना सर झुका लेते हैं। रुद्र फिर से गार्ड को आवाज लगाता है। गार्ड जल्दी से वहां आ जाते हैं। रुद्र उनको बोलता है, इन दोनों को ले जाओ और 100 बार कोड़े मारो और बाकी के गार्ड्स को बोलो चारों तरफ फैल जाए। मुझे मेरी पत्नी मेरे आंखों के सामने चाहिए। गार्ड ये सुनकर वॉचमैन को वहां से ले जाते हैं। वॉचमैन गिड़गिड़ाते ही रह जाते हैं। रुद्र गुस्से में सोफे पर बैठते हुए बोलता है, एक बार तुम मुझे मिल जाओ, फिर देखो मैं तुम्हें कैसे कैद करके रखता हूं। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी श्रेया, यहां से भागकर। वहीं श्रेया बस स्टैंड पर आ गई थी। वो अपना चेहरा दुपट्टे से ढक लेती है। उसने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए थे और अपना मंगलसूत्र निकालकर अपना सिंदूर भी मिटा दिया था। श्रेया बस की टिकट लेकर सबसे लास्ट सीट पर जाकर बैठ जाती है। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, बस थोड़ी देर में चलने वाली थी। श्रेया को यह देखकर थोड़ी सी राहत महसूस होती है। वहीं रुद्र के गार्ड्स श्रेया को हर जगह खोज रहे थे, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हर जगह। इधर बस को चले 10 मिनट हो चुका था। श्रेया बाहर की तरफ देखकर यही सोच रही थी कि एक ही दिन में उसकी जिंदगी का क्या से क्या हो गया। कहाँ वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को जबरदस्ती की शादी से बचाने गई थी और वही उसमें वो फंस गई। अभी यही सब उसके दिमाग में चल ही रहा था कि तभी अचानक से बस रुक जाती है। बस में बैठे लोग अचानक बस रुकने से हंगामा मचाने लगते हैं। एक आदमी चिल्लाते हुए बोलता है, अरे बस क्यों रोकी? दूसरा आदमी बोलता है, पेट्रोल नहीं डलवाया है क्या? श्रेया भी सामने की तरफ देखने लगती है कि अचानक से बस क्यों रुक गई। कंडक्टर ड्राइवर के पास बात करने चला जाता है। तभी कुछ लोगों के कदमों की आहट सुनाई देती है। वो लोग बस के अंदर आकर सारे लोगों को देखने लगते हैं। वो सब रुद्र के गार्ड्स थे और सबके हाथ में गन थी। बस में बैठे जितने भी लोग थे वो रुद्र के गार्ड्स को देखकर बुरी तरह से घबराकर बिल्कुल शांत हो जाते हैं।
बस में जहां थोड़ी देर पहले इतना हंगामा मचा हुआ था, वहां अब इतनी शांति फैल गई थी कि एक सुई गिरने की आवाज भी सुनाई पड़ सकती थी। वहीं श्रेया भी रुद्र के गार्ड्स को देखकर बहुत बुरी तरह से डर जाती है। तभी रुद्र बस के अंदर आता है। उसने 3 पीस सूट पहना हुआ था और दिखने में बहुत खतरनाक लग रहा था। उसकी आंखों से उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो बस के लास्ट सीट पर बैठी श्रेया को गुस्से से घूरने लगता है। क्या श्रेया रुद्र के चंगुल से बच निकल पाएगी? आखिर अब क्या करेगा रुद्र? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM